हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आपके पार्टनर नेक्स्ट 4 आवर्स में आपके लिए क्या सोचेंगे? अगले 4 घंटे में उनकी क्या थॉट्स रहने वाली है आपको लेके, हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं रीडिंग को, और वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट 4 आवर्स आपके पर्सन की क्या एनर्जी हो सकती है? ओके। तो यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन जमुना, एक्वेरियस एंड लिब्रा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ लोगों के लिए है। मैं बता देती हूँ कि नेक्स्ट 4 आवर्स बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आपने कभी उसकी कल्पना नहीं किया होगा, और उस चीज को लेके थोड़ी दोनों के बीच में टेंशन भी हो सकता है। कभी कभी चीजें पॉजिटिव नहीं आती है, कभी कभी चीजें आगा भी होती है, आगा कर देती है, हमको बता देती है कि ये होने वाला है, बी प्रिपेयर। तो ये प्रिपेयर होने की ही एक मैसेज आपके लिए आ चुकी है। यस, जो भी आप दोनों के दरमियान होने वाली है, रेडी रहो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जहां पे आप उनको बहुत ज्यादा ताने मार सकते हो, वो आपको बहुत ज्यादा ताने मार सकते हैं। लेकिन आखिर में चीजें क्या होगी कि आखिर में चीजें यही होगी कि आप दोनों के बीच में चीजें बहुत ज्यादा ही ठीक होगी। लेकिन जो परिस्थिति, कुछ ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि जहाँ पे आप बहुत ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हो, या फिर वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो सकते हैं। ठीक है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है और ज़्यादा जैसे आग में घी डालने का कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा-सा आप रेडी हो जाओ एक्सेप्ट करने के लिए। ये उनकी कोई गलती भी हो सकती है, ये उनकी कोई कुछ भी चीज़, कुछ भी बात हो सकता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ जो भी फटेगा, जो भी एक्शन होगा, जो भी चीज़ें होगी, ठीक है? वो कोई शादी की न्यूज़ या फिर कुछ भी ऐसा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जो न्यूज़ यहाँ पे आने वाली है, वो न्यूज़ आपको कुछ शॉक दे सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो है, वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जिसमें आप दोनों के दरमियाँ टेंशन और भी बढ़ जाए, या फिर आप दोनों के दरमियाँ और ज़्यादा गुस्सा हो जाए। तो कोई थर्ड पार्टी, कोई कुछ भी ऐसा कर सकता है जहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा-सा और बढ़ सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि कोई हमें प्रॉब्लम करवा सकता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को जो है कैसे सँभालें, या फिर हम उस चीज़ को जो है कैसे ठीक करें। तो किसी की बात नहीं सुनना है। 8 ऑफ कप्स का एनर्जी है। ओके, लाइक द वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है, वो दूर भागने की चीज़ों से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो चीज़ों से दूर भागने की, या फिर बहुत ज़्यादा वो चीज़ों से दूर होने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये कंप्लीटली कंप्लीटली एक टेम्पररी पीरियड रहेगा, ठीक है? बिल्कुल भी ये बहुत ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत टाइम तक चलेगा। कंप्लीटली कुछ दिन तक वो दूर रहेंगे, फिर वो वापस आ जाएँगे, ठीक है? ऐसा सिचुएशन आगे हो सकता है। देखो, आपके पार्टनर अकेले उतने सक्षम नहीं है कि वो आपसे दूर चले जाएँ, अगर आपका सहयोग ना रहा तो। मतलब ये बेटा कि आप अगर भी गुस्सा करके उनसे बात करना बंद कर दोगे, तब जाके वो 100% आपसे दूर हो जाएँगे। अगेन, अगेन एक्सेप्ट का कार्ड अगेन आ गया। तो 2-2 बार एक्सेप्ट का कार्ड आया है, तो मैं बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस आया है पहले और दूसरे के कार्ड में। पहले जो एक्सेप्ट आया था, उसमें ये मैसेज है कि जो भी चीज़ यहाँ पे होने वाली है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेट इट बी, होने दो। अब जो मैसेज आया है, वो वही चीज़ का थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन बन के आया है, ये कि अगर वो जा रहे हैं तो उनको जाने दो। उनको आप जितना रोकोगे, उनका ईगो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो उनका ईगो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको और भी ज़्यादा वो आपको फिर तकलीफ होगी। वो इंसान जो जाने का सोच रहा है ना, उसको जितना पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, उसको लगेगा कि आपकी ज़रूरत है, तो फिर आपको और भी ज़्यादा ताच्छल्य करना, या फिर और भी ज़्यादा आपको परेशान करना, ये हो सकता है।
तो फिर उनको वही मैसेज आ रहा है कि लेट द पर्सन गो, जाना है तो जाने दो, रखोगे तो खुद ही इज्जत का फालूदा बनाओगे। तो ऐसी चीजें जो कि बहुत जेन्युइन है, जो कि बहुत बोलते हैं ना कि बहुत सच है चीजें, तो आपको समझना पड़ेगा। प्यार की वजह से अंधे होके सब कुछ नहीं लुटा सकते हो। थोड़ा सा जरूरत है समझने का कि क्या सही चीज है और क्या गलत चीज है। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एनर्जी हम देखते हैं। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। टाइम जितना भी खराब होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि भगवान उतने ही अच्छे टाइम हमको दे देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है टाइम बहुत खराब चल रहा है, या फिर हो सकता है टाइम आपको ये लगता है कि बहुत खराब है, लेकिन अच्छा वक्त, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा वक्त बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ही ये टावर एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपकी लाइफ से जाएगी, आपकी जीवन से ये खत्म होगी, वैसे ही आप दोनों की एक अच्छी समय की शुरुआत बिल्कुल सी हो जाएगी। बिल्कुल आप दोनों की अच्छी समय की शुरुआत हो जाएगी। एंड नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी, नेक्स्ट यहाँ पे मैरिज है, तो ये अच्छी गुड न्यूज यही हो सकता है। ठीक है, वन ऑफ द गुड न्यूज यही हो सकता है कि मैरिज से जुड़ा हुआ कुछ बातें हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये एक प्यार का ही एक ब्लेंड होता है, ट्रस्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आपके पार्टनर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी, अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले रहे हैं। तो एक डीपर कमिटमेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिल जाएगा आपको। अगर इवन आप दोनों मैरिड हो, अलग अलग लोगों से भी मैरिड हो, तो कहीं ना कहीं एक वो कमिटमेंट एक मिलेगा, जो बोलते हैं ना कि ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व जो एक इंसान को लेना चाहिए आपके लिए, वो दायित्व को वो कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। वो दायित्व तो उनको लेना ही पड़ेगा, कैसे भी उनको लेना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके दिमाग में भी ये आ चुका है कि क्या सब कैसे कैसे करना है। तो फिर वही चीजें मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, रिस्पॉन्सिबल मर्द, औरत, या ऐसे वो बन सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं और क्या है। और एक एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत आसान नहीं है आपका रास्ता। अगले 4-5 घंटे क्या, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो रिश्ते का जर्नी है, वो आसान नहीं है बेटा। तो कभी भी ये मत सोचना कि अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान तो सबको कितना कुछ दे देते हैं, प्यार वगैरह, लेकिन जब मुझे देने की बारी आती है तो भगवान इतने क्यों। देखो, ये किस्मत होता है, और मुश्किल से मिलती है जो बहुत देर तक लास्ट करके भी वो चीज रहती है। तो जो इजीली मिल जाता है उसकी कदर ही नहीं होती है। तो आपको इजीली तो कुछ मिलता नहीं है जीवन में, बहुत आप संघर्ष, स्ट्रगल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ कितना संघर्ष है। फाइनेंशियली ब्लॉकेज, या फिर अप डाउन आपका होता रहता है। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि पैसा आता है तो चला जाता है, रुकता नहीं है। और फिर आप हेल्प मांगते हो किसी से, वो हेल्प करते भी हैं तो बहुत देर तक फिर चुप नहीं रहते हैं, वो बैक तो नॉर्मल बैक अपनी चीजें मांगने लग जाती हैं। तो वही चीज बहुत बार ये चीजें हो रही है तुम्हारे साथ। और क्योंकि ये चीजें तुम्हारे साथ बहुत बार हो रही है, तो आप भी समझ चुके हो कि नहीं भाई, अब कोई हेल्प नहीं करेगा, खुद की हेल्प खुद करनी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि आप दोनों, आप स्पेशली आपकी अगर मैं बात करूँ, तो आप तो बहुत ज़्यादा ही पैसे को लेके अप डाउन फ़ील करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है? और अगर मैं आपकी कुछ और बातें, कुछ और नेचर में देखूँ अगेन, आपकी लाइफ़ में मुझे मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है इस वक़्त। ठीक है? आई डोंट नो कि आप क्या देख रहे हो, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका चल रहा है। अ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ एक फाइनेंशियल इशू तो चल ही रहा है। आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो चल रहा है, या फिर आप फाइनेंशियली कहीं से वीक हो चुके हो, वीक हो रहे हो, या फिर कुछ फाइनेंशियली कहीं आपको तकलीफ तो हो रही है। तो वही चीज़ है कि आप थोड़े से प्रॉब्लम में हो। आप थोड़े से क्या, आप काफ़ी हद तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो। आपने इनको काफ़ी बार बताया है, अब हेल्प माँगा है।
अब हेल्प करना ना करना ये सब तो कंप्लीटली उनके ऊपर निर्भर करता है, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप तकलीफ़ में हो और इस तकलीफ़ की वजह जो है वो आपके पार्टनर ही हैं। लेकिन ख़ैर चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो रही है आपकी लाइफ़ में, ठीक हो भी जाएगा, ठीक है? अगेन आपके पार्टनर की तरफ अगर चलते हैं, उनकी अगर मैं एनर्जी देखूँ, अगेन वो भी आई थिंक आपसे पैसा-वैसा लिया है, फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, पैसा लिया है, हेल्प लिया है, जॉब से रिलेटेड कुछ किया है, शादी भी कहीं और कर लिया, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या फिर आप शादी करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा रह रहे हो, तो ऐसी चीज़ें लगातार आपकी लाइफ में होती जा रही है, बट डोंट वरी। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ बहुत अच्छा होगा कि जो आप चाह रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। एंड ऑफ द डे मिल जाएगा, आखिर में मिल जाएगा, भगवान आपको दे देंगे। तो ये चीज़ आपके लाइफ में होगा, ज़रूर 100% होगा। अभी हो सकता है नहीं हो रहा है, बट आगे हो जाएगा। अ भगवान आगे आपको वो चीज़ें दे देंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। और ये मैं मन से नहीं बोल रही हूँ, इस एनर्जी को क्लेम करो, मन से इसलिए नहीं बोल रही हूँ बेटा क्योंकि ये दिख रहा है। और अगर आपको सच में कोई सवाल पूछना है, जानना है तो मुझे आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर मैंने ड्रॉप कर दिया है। ब्रेसलेट चाहिए, थर्ड पार्टी रिमूवल कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे काइंडली कॉन्टैक्ट कर लेना। व्हाट्सएप नंबर पे आपको सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा, ओके? ठीक है बेटा, तो चलो देख लेते हैं और आपके पर्सन की अगले 4 घंटे में क्या एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाएगी और अगले 4 घंटे में देखो गिल्टी, बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करेंगे, फ़ील करेंगे, करना भी चाहिए और वही सही है। गलती अगर करते हो तो गलती फ़ील करना, गलती को मानना ये आपकी दायित्व है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको मानो, बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत सही चीज़ है ये आपके लिए, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व ये सब मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गिल्ट को मानेंगे, गलती को मान के उस गलती को सुधारने की ये व्यक्ति कोशिश भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, गलती तो ज़रूर सुधारनी चाहिए। तो ऐसा मुझे कहीं न कहीं दिखता है कि आपके पर्सन की जो गलती है, वो और भी ज़्यादा खुल के सामने आएगी, ठीक है? क्योंकि वो जितना छुपाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें उतना ही ज़्यादा और भी ज़्यादा खुल के ओपनली सामने आएगा और भी ज़्यादा ओपनली चीज़ें फिर सबको दिखेगा। तो कहीं न कहीं वही चीज़ है कि आप और आपके पर्सन जो है जितना ज़्यादा चीज़ें छुप रही है, उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो ओपन होगी। तो वो जितना ज़्यादा अपनी गलती को छुपाएँगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें और भी ज़्यादा ठीक होगी। तो एक गिल्टीनेस आपके पार्टनर का आ रहा है, एक गिल्टीनेस आपके पर्सन का फ़ील हो रहा है। होगा भी, और ज़्यादा उनको गिल्टी फ़ील होगा, कैरी नहीं कर पाएँगे। अपनी गलती का बोझ जो है कैरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूनियन, यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट कर चुके हो, यूनिवर्स तक आपकी बातें पहुंच रही है, बहुत रिस्पॉन्ड भी आ रहा है, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, रिस्पॉन्ड भी आ रहा है, चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो रही है। रिकंसिलिएशन, नो माय गॉड, इसको अगर आप क्लेम नहीं करोगे ना तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो रिकंसिलिएशन क्लेम करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्लेम कर रहे हो तो रिकंसिलिएशन को एक्सेप्ट कर लो, भगवान आपको दे चुके हैं बेटा, ठीक है? जल्दी जल्दी इसको मतलब खुश हो जाओ कि तुम्हारा रिकंसिलिएशन होने ही वाला है। और ये रिकंसिलिएशन ऐसा वैसा नहीं होगा, शांति पूर्वक होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसका मतलब ये है कि जीवन में शांति चाहिए, तो वही होगा। अगर आप गुस्से में वो आ जाएँगे, फिर बात नहीं होगी, तो कितना ज़्यादा चीज़ें बुरी होगी। तो शांति से बहुत सारी चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, जिस चीज़ की वज़ह से दोनों ही बहुत खुश रहोगे, दोनों ही एक्साइटेड रहोगे न्यू जर्नी को लेके, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बात है। नेक्स्ट एनर्जी क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे है सोल हैप्पी rekindled connection. Your soul is longing to reconnect with something or someone. Yes, सोल टू सोल कनेक्शन जो होता है वो इतना इजीली टूटता नहीं है। तो अगले कुछ घंटों में एक बहुत बड़ी खुशी होगी, जो डीप जॉय आप फील करोगे। और एक चीज मुझे लगता है कि जहाँ पे उनको खुशी नहीं मिलेगी वहां पे वो खुद ही आ जाएंगे कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ और मुझे वहां पे खुशी मिल रही है तो मुझे वहां पे जाना है। तो एक जिद वो ऐसे पकड़ के बैठेंगे और इस जिद के वजह से फाइनली वही चीज होगा जो वो चाहेंगे, उस जिद के वजह से वो आएंगे वापस।
ये चीज़ तो 110% होने वाला है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, रिकंसिलिएशन के लिए आप जितना वेट कर रहे हो उतना ही, मतलब एक होता है ना कि यूनिवर्स भी करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आपको ज़रूर लाइक करनी है एंड मिलते हैं अगले रीडिंग पे। हर हर महादेव।